साथियों, आप सभी का स्टूडियो फॉर्म पर स्वागत है। अभी हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के गठन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो अरविंद पनगड़िया जी हैं, इन्हें जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया जी जो हैं, ये जब आपका नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, तो ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं अरविंद पनगड़िया जी। तो यहाँ पर वित्त आयोग जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि अभी हाल ही में गठन किया गया है। और वित्त आयोग क्या है, क्या कार्य करता है और पूर्व में कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, 16वें वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति की मंजूरी से संविधान के अनुच्छेद 280 एक के तहत किया गया है। जो वित्त आयोग होता है ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। देखिए, सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उनके नामों की को अभी जो है अधिसूचित नहीं किया गया, उन्हें बाद में अधिसूचित किया जाएगा। जो वित्त आयोग को कार्य दिए गए हैं, वित्त आयोग के कार्यों में क्या शामिल रहेगा? देखिए, केंद्र सरकार की कराधान शक्तियों तथा राज्यों के व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों के बीच व्याप्त जो ऊर्ध्वाधर असंतुलन है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल जो असंतुलन है, उसको समाप्त करना केंद्र और राज्यों के मध्य में। दूसरा, केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए वित्त अंतरण में समानता लाना, ताकि सभी राज्य सार्वजनिक सेवाओं का एक मानक सेट प्रदान कर सकें। आयोग जो है किन चीजों पर सिफारिशें करेगा? तो देखिए, पहला, करों से हुई जो टैक्स जो जनरेट होता है उससे हुई निवल आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा ऐसी आय का राज्यों के बीच आवंटन करना। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्य के सहायता अनुदान और राजस्व को नियंत्रित करने के सिद्धांत के बारे में, तथा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय क्या हो सकते हैं, इनके बारे में सिफारिश करेगा। तथा आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है। और ये जो सरकार द्वारा स्वीकृत के बाद जो 16वां वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, ये 1 अप्रैल 2026 से लेकर 5 साल की अवधि मतलब 2031 तक के लिए लागू होंगी। अभी 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें वो 2025 तक चलेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब 1 अप्रैल 2026 के पहले तक, मतलब 31 मार्च 2026 तक जो है आपके 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें चलेंगी। और उसके बाद जो है 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के अगले 5 वर्ष तक, अर्थात आपका 31 मार्च 2031 तक चलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो 15वां वित्त आयोग है उसके बारे में। 15वें वित्त आयोग का गठन जो है वो एन के सिंह की अध्यक्षता में 2017 में किया गया था। आयोग ने 2020-21 और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए सिफारिशें की थी। इनकी जो सिफारिशें थी उनमें जो महत्वपूर्ण उनको देख लेते हैं। पहला, ऊर्ध्वाधर अंतरण जो वर्टिकल अंतरण है उसके लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। दूसरा, क्षैतिज अंतरण जो आपका हॉरिजॉन्टल अंतरण है के मानदंडों में 6 मानदंड इन्होंने बताए थे क्या शामिल होने चाहिए। तो देखिए, 6 मानदंड ध्यान रखिएगा। इसमें पहला है, एक सेकेंड, इसमें जो आपका पहला है वो है आय का अंतर, क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा जनसंख्या 2011 की जनसंख्या, चौथा जनसांख्यिकीय संकेतकों में प्रदर्शन, और फिर पांचवा है वन और पारिस्थितिकी, तथा छठा है कर व राजकोषीय सुधार, ये शामिल थे। और इसने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसके 4% तक सीमित रखने का सुझाव दिया था 15वें वित्त आयोग ने, ठीक है। तो ये तो बात हुई 15वें वित्त आयोग की। अब इतनी सारी चीजें हम लोग देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। थोड़ा सा देख लेते हैं वित्त आयोग है क्या। देखिए, भारत में वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक प्रकार का अर्ध न्यायिक निकाय है। और अब जो हमारा संविधान है उसका जो भाग आपका 12 है, भाग 12 में जो है आर्टिकल 280 के तहत, जो है वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। किस भाग में? भाग 12 में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका प्राथमिक कार्य जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिशें करना है। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, वित्त आयोग के गठन की बात करें तो वित्त आयोग में क्या होता है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक आपके अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 लोग इसमें शामिल होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और उनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। तथा संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया। मतलब इनकी योग्यता क्या होगी, चयन विधि क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करता है, वो संसद करती है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। इसके लिए जो अध्यक्ष होना चाहिए, अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष वही होगा जिसे सार्वजनिक कार्यों का लंबा अनुभव हो। जबकि जो 4 अन्य सदस्य हैं, उन 4 अन्य सदस्यों के लिए जो योग्यता है उनको देख लेते हैं। पहला, उन चारों में से एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत की लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो ये जो योग्यता है, ये योग्यता को आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के लिए क्या है, सार्वजनिक कार्य का लंबा अनुभव होना चाहिए। और जो 4 अन्य सदस्य हैं उसमें से एक जो है आपका किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत की लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो ये हो गई योग्यता। अब बात करते हैं कार्य क्या करता है। तो देखिए, वित्त आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति को कई सारे मामलों में सिफारिश करता है। कौन कौन से मामलों में, तो पहला, संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। मतलब जो टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है, उस टैक्सेस में राज्यों के क्या हिस्सा होगे, इसके बारे में सिफारिशें करता है। तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करता है कि किस प्रकार से राज्य की संचित निधि को और बढ़ाया जा सके, इसके संबंध में भी ये सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त राज्यों को सहायता अनुदान के बारे में सुझाव देता है। और राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य जो विषय है, ठीक है, उनके बारे में, मतलब राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर अन्य वित्त संबंधी सुझाव भी इसके द्वारा दिए जाते हैं। तो ये हो गया इसके कार्य। अब ध्यान रखिएगा कि जो वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं, इनकी प्रकृति सलाहकारी होती है। मतलब ये बाध्यकारी नहीं है सरकार पे, ये केवल सलाह देती हैं। अब सरकार उन सलाहों में से कितनी सलाहों को मानती है, किसी को नहीं मानती है, सबको मान लेती है, ये सरकार पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्या है, इनकी ध्यान रखिएगा, इनकी सिफारिशें की जो प्रकृति होती है वो सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे या ना करे। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ और फैक्टों का आप ध्यान रखिएगा। हमने वित्त आयोग की बात की जो केंद्र सरकार नियुक्त करती है, इसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करें तो देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 आई, 243 आई, या इसे हिंदी में कहें तो 243 झ, ठीक है, झनकार वाला झ जो होता है, इसके तहत राज्यपाल द्वारा, और ये आपका भाग 9 में है, पंचायत वाला जो सेक्शन है वहां पर है। तो अनुच्छेद 243 आई या हिंदी में 243 आई या हिंदी में 243 झ के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है हर 5 साल पे किया जाता है। और दूसरी चीज, एक आर्टिकल या एक अनुच्छेद और है, उसको भी ध्यान रखिएगा। वो कौन सा है, ये तो 243 आई या 243 झ था। इसी प्रकार से 243 माह या 243, इसे इंग्लिश में कहेंगे 243 वाई, ये जो आपका आर्टिकल है ये किस में है, ये आपका जो नगर पालिका है, नगर पालिका वाला जो सेक्शन है भाग 9 का में, भाग 9 का या 9A में जो है वहां पे ये बात पे है। इस आपके 243 माह या 243 वाई में कहा गया है कि अनुच्छेद 243 आई के तहत के अधीन गठित वित्त आयोग जो राज्य वित्त आयोग होगा वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। ठीक है, तो ये था आपका राज्य वित्त आयोग के बारे में। अब चलते हैं आगे कुछ अन्य चीजों को भी देख लेते हैं हम लोग जिनसे प्रश्न बनता है। अब यहां पर हम लोग जो अभी तक, चूंकि अब 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, तो जो पुराने 15 वित्त आयोग हैं इनके कई बार अध्यक्षों को मिलान करने के लिए पूछ लेता है और किस सन में इनको गठित किया गया था। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपका पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी।
केसी नियोगी, इनका पूरा नाम क्या था? क्षितिज चंद्र नियोगी। ध्यान रखिएगा, कई बार आपका पूछ सकता है क्षितिज चंद्र नियोगी, आप केसी नियोगी याद करके गए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो केसी नियोगी अर्थात क्षितिज चंद्र नियोगी की अध्यक्षता में जो है किया गया था। देखिए 22 नवंबर 1951 1951 को राष्ट्रपति आदेश के तहत 6 अप्रैल 1952 को श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो कब नियुक्त किया गया था? 1951 में। दूसरा, के संथानम की अध्यक्षता में 1956 में। तीसरा, ए के चंदा की अध्यक्षता में 1960 में। चौथा, डॉक्टर पी बी राजमन्नार की अध्यक्षता में 1964 में। पांचवा, महावीर त्यागी की अध्यक्षता में 1968 में। छठा, ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में 1972 में। सातवां, जे एम शेलाट की अध्यक्षता में 1977 में। और आठवां, वाई वी चौहान की अध्यक्षता में 1982 में। नौवां, एन के पी शाल्वे की अध्यक्षता में 1987 में। 10वां, केसी पंत, 10वां ही पूछता है, केसी पंत की अध्यक्षता में 1992 में। 11वां, ए एम खुसरो की अध्यक्षता में 1998 में। 12वां, डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2002 में। 13वां, डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में 2007 में। और 14वां, वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में 2013 में। और जो 15वां था वो एन के सिंह की अध्यक्षता में 2017 में गठित किया गया था। और 16वां जो अभी गठित किया गया है वो अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी वित्त आयोग के संबंध में, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।